तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही साधारण सी पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई यार। बोला गया कुछ ज्यादा ख्वाहिश नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। अगर ये छोटी सी चीज जो है ना जिंदगी में आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर ली तो जिंदगी जो है इतने लार्ज स्केल पर आप लोगों की चेंज हो जाएगी कि आप लोग अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि क्या ये सारे चेंज मैंने ही किए हैं। बस कुछ नहीं करना है, जो दिन आप लोगों ने यूटिलाइज किया है लास्ट वाला, अगला दिन जो है उससे जरा सा बेहतर करो। जरा सा मतलब जरा सा, चाहे कितना सा भी ना, चुनक सा भी चाहे क्यों ना हो, चाहे कि हाँ बस बेहतर करना है। तो आप लोग अगर 365 के 65 दिन अपनी जिंदगी में इतनी थोड़ी थोड़ी सी भी बढ़ोतरी करते चले जाओगे ना, जिसको आप लोग एक तरीके से बोले कि जिसको कोई काउंट भी ना करे। सोचो अगर आप लोग डेली का आप लोग रनिंग करते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्राउंड की, और आप लोगों ने स्टार्ट की कि आज 100 मीटर दौड़ूंगा, और डेली आप लोगों को ओनली एक एक मीटर भी उसमें ऐड करोगे ना आप, तो भी आप लोग की जो रनिंग है वो एक काफी बेहतरीन लेवल की आप लोग को बढ़ती नजर आएगी। ठीक है, तो समझ रहे हो आप लोग इस तरीके से, यानी कहने का मतलब यहां पर ये, अगर आज की डेट में आप लोग कोई छोटा सा भी काम स्टार्ट करोगे तो उसमें बहुत कोशिश करो कि अगले दिन थोड़ा सा और ऐड करना है। ठीक है, तो ये आप लोग को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जिसका आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने मान लीजिए डिप्स लगानी स्टार्ट की है, ठीक है, तो आज मान लीजिए आप लोगों से 10 डिप्स लगी, तो कोशिश करो डेली का एक डिप्स ऐड करनी है आप लोगों को। देखना कि आप लोग कितने अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे और कोई एक्सरसाइज करनी नहीं पड़ेगी, यही आप लोगों को फिट करके रख देगी। यार छोटी छोटी चीजें है ना जिनका पता भी नहीं चलता है जिंदगी में, अगर उनको हम लोग ऐड करना स्टार्ट कर देते ना तो वो हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आती है। आप लोग डेली का कोशिश करो कि आज एक घूंट ज्यादा पानी पीना है। आप लोग देखना आप लोग की जिंदगी में, मतलब आप लोग की बॉडी में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। इसी तरीके से आप लोग कोशिश करो कि आज जो है ओनली 5 मिनट पहले उठना है, यानी कि जितना कल उठे थे उससे 5 मिनट पहले उठना। और 5 मिनट तो छोड़ो, अगर आप लोग 1 मिनट भी पहले उठना स्टार्ट कर दोगे ना, वो भी आप लोग की लाइफ में इंपैक्ट डाल के जाएगा। पर लेकिन अगर 5 मिनट उठ रहे हो तो सोचो कुछ दिनों के अंदर ही आप लोग यार मतलब आधा घंटा मतलब हो गया, कुछ दिनों के अंदर ही, कुछ दिनों और जोड़ोगे तो फिर आधा घंटा हो गया। तो इस तरीके से एक महीने के अंदर अंदर जो है आप लोग की जिंदगी जो है एक अच्छे पैटर्न पे आ जाएगी। पर लेकिन दिक्कत पता है क्या है, हम लोग को छोटी छोटे से चेंज भी करना पसंद नहीं है। हम लोग जिस कंफर्ट जोन में ना, उस कंफर्ट जोन को हिलाना ही पसंद नहीं हम लोगों को। अगर वो कंफर्ट जोन हिल जाएगा तो हमको दिक्कत होगी, क्योंकि हमारा शरीर तो उसी में चल रहा है, उसी आलस में पड़ा हुआ है। तो कोशिश ये करो कि उस कंफर्ट जोन को हिलाना स्टार्ट करो, तभी तो मजा आएगा अगले साल में। और अगर अगले साल एंजॉय करना है तो छोटा सा काम आप लोगों को करना होगा। जो मॉर्निंग में देखो कई सारे बच्चे ऐसे हैं बड़ी जल्दी उठ रही हैं, ठीक है, आज की डेट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुबह को 3 या 4 बजे उठ रहे हैं, पर लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो 7 या 8 बजे उठ रहे हैं। तो जिनको अगर जल्दी उठने का टारगेट बनाना है तो कोशिश करो कि डेली 5 मिनट जल्दी उठेंगे कल से। ठीक है, 5 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं बोलती ना आप लोगों को। आप लोग मान लीजिए आप लोग 6 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करो कि आज जो है जो नेक्स्ट जो डे आप लोगों का मॉर्निंग में होगा उसमें आप लोग कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग 6 बजे उठ रहे हैं तो 5 मिनट पहले उठना है बस ओनली, यानी कि 5:55 पे आप लोग उठना है। इतना काम करना है बस ओनली। ये कोई बड़ी टास्क नहीं दी मैंने आप लोगों को, पर लेकिन देखना 99% लोग जो है ना वो इसको करने में भी फेल हो जाते हैं। इसीलिए जब रिजल्ट आता है ना आप लोग को बहुत कम लोग दिखते हैं वहां पर उस मुकाम पर बैठे हुए। क्यों? क्योंकि रियलिटी में उनके द्वारा वो छोटे छोटे चेंज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिन चेंज को करते हुए भी आप लोग डर रहे थे। तो जिंदगी में यही तो चीजें होती हैं जो आप लोगों को एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाती हैं, पर लेकिन आप लोग चेंज करना पसंद ही नहीं करते हैं लाइफ में। तो कौन कौन ये चेंज करना चाह रहा है, कौन कौन ये चेंज करने जाएगा, तो ये मैं आप लोगों से पूछूंगा जरूर रेगुलरली। कोशिश करूंगा रेगुलरली आप लोगों से पूछूं, ताकि आप लोगों की जो आदतें हैं वो सुधरे और आप लोग एक अच्छी लाइफ को लीड कर सको आगे। और यही मेरे लिए गिफ्ट भी होगा, एक न्यू ईयर गिफ्ट अगर आप लोग मुझे देना चाहते हैं तो जो भी आप लोगों ने डिसाइड किया है कि हाँ यार ये चीजें चेंज करनी है उसको इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो ये मेरी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, आप लोगों को गुरु दक्षिणा, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर गुरु दक्षिणा क्या लोगे आप, तो ये मेरी गुरु दक्षिणा है। आप लोग जो रिजोल्यूशन डिसाइड कर लो उस रिजोल्यूशन को कम से कम 21 दिन तक फॉलो कर देना, बस ये मेरी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, तो ये 21 दिन अगर आप लोग उस चीज को फॉलो कर दोगे तो वो चीज जो है वो आप लोगों की लाइफ का पार्ट बन जाएगी, और फिर जो है आप लोगों के मुकाम अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। रिजल्ट कोई आने से रोक ही नहीं सकता यार। बस 21 दिन तक अपना जो रिजोल्यूशन आप लोगों ने डिसाइड किया है वो फॉलो करना। ठीक है, एक ये वीडियो मैंने डाली थी, ये काफी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आप लोगों को हेल्प करेगी। जो भी बातें मैंने बोली है उसको अचीव करने में कोशिश करना कि इस वीडियो को जरूर देखना, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पता चलेंगी जिससे आप लोग अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिफरेंट बना पाओगे। तो ये मुझे पर्सनली ये चीजें ऐसी हैं जो पर्सनली मैंने कई बार अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट की हैं, और जब भी मैं इनको ढंग से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करता हूं तो मेरी लाइफ में एक बड़ा ही एक ऐसा चेंज आता है नजर कि मैं खुद भी नहीं सोचता कि मैं खुद ये चेंज कर रहा हूं। पर लेकिन इंप्लीमेंट करके देखो, हमेशा रिजल्ट आप लोगों को जरूर आएगा। थोड़ा लेट लग सकता है पर लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा। आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोशिश करो कि जो भी चीजें आप लोगों को बोल रहा हूं उनको इंप्लीमेंट करते हुए जरूर चलना।
तो फिर से आप सभी के परिवार को, आप सबको, पूरी SLV फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर अगेन। आखिरी जो मतलब एक तरीके से जो इवनिंग है वो मेरे साथ में रहेगी और मॉर्निंग भी आप लोग की मेरे साथ में ही स्टार्ट होगी। तो नहीं कहते कि सर आपके साथ में सोना, आपके साथ में उठना हो गया, तो एक बच्चा लिख रहा था। तो यार देखो, जिंदगी को एक बार एक इंप्रूवमेंट करके अपनी लाइफ को एक सही मुकाम पर पहुंचा लो, फिर जिंदगी ना ऐसी हो जाती है कि आप लोग उसको एंजॉय करने लगते हो। एक है कि रो रो के जीना है, एक है कि अच्छे से जिंदगी को एंजॉय करना है। तो डिसाइड करो कैसे आप लोगों को जिंदगी को जीना है। आप लोगों की जिंदगी किसी और की थोड़ी ना यार, आप लोगों को तो इंप्रूव करनी है, आप लोगों को तो उसका मजे लेने हैं। कोई और थोड़ी ना उसके मजे लेगा कल को, अगर किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाओगे, मजे भी आप लोग ही लोगे। तो कोशिश करो कि उस जिंदगी को अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। आइए पहले यहां पर हम लोग नजर डालेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। और कल जो थी आप लोगों की वीडियो जो थी वो टर्मिनेट हो गई थी, ठीक है। मैंने देखा उसमें ना एक दिक्कत हुई थी थोड़ी सी, तो इसकी वजह से उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। पर लेकिन आज जो है, आज पूरी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन देखो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है तो कई बार हरकतें कर देता है, टेक्नोलॉजी होती है ना, क्या ही माने, बस चल जाती है कभी कभी बातें। तो इसके चलते सारे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट कीजिए। कुछ कल वाले क्वेश्चन है क्योंकि टॉपिक कवर नहीं किए थे, तो इसलिए उनको अच्छे से कवर करूंगा। एक तो FFV के बारे में बात की जा रही है, तो इसको डिटेल में समझेंगे आखिर ये क्या है। 100% एथेनॉल के बारे में बात की जा रही है, और इसी के साथ में पेट्रोल, और इसी के साथ में जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फायदा क्या होगा इसके बारे में, तो सारी बातें हम लोग समझेंगे। ये PLI क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ में 2 कंट्री के द्वारा मिलकर नेवल न्यूक्लियर यहाँ पर प्रपल्सन जो इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर ये सिस्टम है, इसको किस तरीके से आगे लेकर चल रही है, कौन कौन सी कंट्री, इसके बारे में आप लोग को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अभी यहाँ पर न्यू टैरिफ गाइडलाइन की बात की जा रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेजर पोर्ट्स के ऊपर में। तो पोर्ट्स कौन कौन से हमारे देश में, उनके बारे में जानेंगे। मेजर पोर्ट्स जो है यहाँ पर, ये कौन कौन से एक्ट के थ्रू गाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर इंडियन पोर्ट एक्ट कब का है और मेजर पोर्ट एक्ट कब का है, ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर अभी गुड गवर्नेंस डे के उपलक्ष्य में कौन सी मिनिस्ट्री के ऊपर द्वारा यहाँ पर स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी की बात की गई। तो ये टूल किट है यहाँ पर 2022 के लिए, यानी कि अपने आसपास में सफाई रखनी है आप लोगों को, अपनी सिटी को एक बेहतरीन सिटी बनाना है, बिल्कुल इंदौर की तरीके से, ठीक है। तभी तो मजा आएगा जिंदगी के, हाँ हम सबसे स्वच्छ सिटी में देश की रहते हैं, बोलने में भी अच्छा लगता है ना, है? तो यहाँ पर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा 14 ये हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, जिसको FPO आप लोग बोलते हैं, TRIFED के साथ में यहाँ पर ये TRIFED क्या है इसके बारे में आप लोग को बताना है। पूरी न्यूज डिटेल में डिस्कस करूंगा। ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक रीजन में अभी 3 कंट्री की देखने को मिली, जिनको AUKUS बोला गया, OCUS, ठीक है। तो ये 3 कंट्री कौन कौन सी है ये आप लोग को बताना है। तो डिस्कशन यार काफी शानदार और काफी प्यारा रहेगा, तो अच्छे से सुनिएगा वीडियो को एंड तक, बहुत ही कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। एक एक न्यूज जो है वो काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, और एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली अभी न्यूज में, और एक पुराना ग्रुप है, हालांकि कंट्री हालांकि दोनों में सेम है पर लेकिन इंपोर्टेंट है, एक एक कर यहाँ पर समझेंगे। ये जो न्यूज है ये हिंदू के द्वारा भी और इंडियन एक्सप्रेस और भी कई सारे आर्टिकल्स जो है यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किए गए थे, तो ये आर्टिकल आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, USA और UK के बारे में। अगर आप लोग इसको मैप में अगर देखना चाहेंगे एक बार, तो आप लोग यहाँ पर ये है बीच में अपनी प्यारी कंट्री, यानी कि अपना प्यारा देश, अपना भारत, अपना महान, अपना कंट्री, अपना प्यारा देश, क्या क्या बोलूं, बस जो भी आप लोग माने वही मान लीजिए। एक बच्चे के द्वारा बड़ी अच्छी सी बात बोली गई थी, उसने बोला कि सर जब भी बोला करो कि अपना प्यारा देश, तो उसके द्वारा एक सेंटेंस बोला गया जो मुझे अच्छा लगा। उसने बोला कि ये है हमारी दिल और जान, हमारा भारत महान, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा रहेगा ये है हमारी दिल और जान, हमारा भारत महान। तो रियलिटी में है यार, अपनी दिल और अपना जान है, यही तो एक देश है जिसको देखकर दिल में सुकून मिलता है, ठीक है। मैप भी इतना प्यारा लगता है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो आइए यहाँ पर बात करता हूँ पहले आप लोगों से कौन कौन सी कंट्री है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं। नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में फिर आप लोग थोड़ा सा इधर आएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर, एक सेकेंड, ये हो गया USA, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, USA और थोड़ा इधर आप लोग आएंगे तो आप लोग को UK देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर ऊपर UK, थोड़ा सा जूम करूंगा अभी, ये हो गया यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो इन सब के द्वारा मिलकर यहाँ पर अभी काम किया जा रहा है, तो इसके चलते हम लोग इसके बारे में समझेंगे। इनके द्वारा साइन किया गया एक एग्रीमेंट जिसमें नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्सन इंफॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि एक तरीके से एक दूसरे के साथ में यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो भी न्यूक्लियर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्सन की बात की जा रही है, एक तरीके से मान लीजिए जो पनडुब्बी है, पनडुब्बी कई तरीके की होती हैं जो अलग अलग तरीके से चलती हैं।
जैसे मान लीजिए कुछ पनडुब्बी ऐसी हैं जो आज की डेट में अगर डीजल पर चल रही है, पेट्रोल डीजल पर चल रही है, तो क्या होगा, उनका खत्म हो जाएगा, फिर उनको यहाँ पर ऊपर आना पड़ेगा उसको भरने के लिए। पर लेकिन अगर आप लोग सोचो कि जैसे हम लोग आज की डेट में न्यूक्लियर रिएक्टर चलाते हैं एनर्जी बिजली बनाने के लिए, अगर उस तरीके से हम लोग ये पनडुब्बी बनाने लगे, उनके ऊपर काम करने लगे, तो लंबे समय तक पानी के अंदर रहेगी और किसी को पता नहीं चलेगा। हमारी कंट्री की अगर बाउंड्री के बारे में आप लोगों से बात करने लगूं तो हम लोग उनको अच्छे से सिक्योर कर पाएंगे। मतलब क्या है, मतलब कोस्टल एरिया हम लोगों ने कई सारी पनडुब्बी यहाँ पर लगा दी। कल को अगर कोई यहाँ पर अटैक करने आ रहा है तो नीचे से नीचे हम लोग उसको उड़ा देंगे, माने ब्लास्ट बॉम्ब, ठीक है, वो वाली चीजें। तो कल को चलकर से गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला 5, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये है वेस्ट बंगाल। तो टोटल मिलाकर हमारी कंट्री के 9 राज्य ऐसे हैं और लगभग 7500 किलोमीटर बाउंड्री है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो कल को चलकर अपनी कंट्री की अगर बाउंड्री सिक्योरिटी को हम लोग को ध्यान में रखना है, तो ये ऐसी अगर बात करें टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम लोग भी इसके ऊपर काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ऐसा ही एक एग्रीमेंट साइन किया गया था इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के द्वारा, जिसको AUKUS बोला गया। तो ट्राइल सिक्योरिटी ये पार्टनरशिप थी। हालांकि इसने कई सारे देश के दांत भी इकट्ठे किए थे उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर अगर बात करो आप लोगों से फ्रांस के बारे में, फ्रांस पहले बेचने वाला था यहाँ पर ये ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन, किसको? ऑस्ट्रेलिया को। पर लेकिन दिक्कत ये हो गई कि फ्रांस जो है उसने बोला था कि मैं आप लोगों को ये आगे प्रोवाइड कराऊंगा, अभी मेरे पास में ये अभी आप लोगों को प्रोवाइड कराने का मेरे पास में सिस्टम जुगाड़ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ में एग्रीमेंट कैंसिल किया और वो एग्रीमेंट जो है वो यूएसए के साथ में साइन कर लिया। और यूएसए ने ऑलरेडी ऐसी सबमरीन जो है वो यूके को प्रोवाइड करा रखी है। तो ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर जो यूके है, ये 2 ऐसी कंट्री बन गए जिसको यूएसए जो है सबमरीन प्रोवाइड करा रहा है। आप लोग बोलोगे यूएसए इतना मेहरबान क्यों है? तो यूएसए मेहरबान इसलिए क्योंकि चाइना को टैकल करना है। इस पर्टिकुलर रीजन में जब आप लोग यहाँ पर आओगे तो चाइना का जो साउथ चाइना सी है वहां पर ये काफी ज्यादा हरकतें करता है और इसी के साथ में कई बार तो ये प्रेशर भी बनाते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि एक बार मालाबार एक्सरसाइज में हम लोगों ने इनवाइट किया था ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया इसके चाइना के द्वारा कि ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर काफी लंबे समय तक जो है चलती रही। ऑस्ट्रेलिया बोलते रहा मुझे जोड़ लो। तो फिर हम लोगों ने बोला ठीक है चलो अब फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आज की डेट में साउथ चाइना सी के बारे में बात कर लीजिए, चाहे इवन इंडियन ओशन के बारे में बात कर लीजिए, हर एक कंट्री को चाइना जो है वो अपने दबदबे में रखना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है चाइना को टैकल करना। तो यहाँ पर इसीलिए ग्रुप बना। इसीलिए क्वाड ग्रुप के बारे में आप लोगों को पता है। क्वाड में कौन कौन है वहां पर आप लोगों को पता है। क्वाड में भी यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसी के साथ में यूएसए हो गया, जापान हो गया और इंडिया हो गया। तो क्वाड ग्रुप भी इसीलिए बना ताकि चाइना को टैकल किया जा सके। वही कि एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना के चेहरे पर इतना खौफ जो है वो अच्छा लगता है, तो वो खौफ बनाने के लिए ताकि उसकी हरकतें जो है बदतमीजी पराकाष्ठा पार ना हो। अभी देखा आप लोगों ने अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में भी, मतलब हमारे एरिया है और नाम वो रखे गए, तो वही हो गया बच्चे किसी के पैदा हुए नाम कोई और रख रहा है, ठीक है, बोलेगा कि हाँ तुमको ये नाम रखना है। तो ये एक तरीके से दुश्मन कंट्री आकर हमारे देश में हमारे एरिया के नाम चेंज करा, कह रहा है कि हमारा एरिया है। ऐसे हम लोग कल को चाइना का नाम चेंज करके ना टिंको मिंको कर देंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे चाइना वाले, आप लोग सोचो। तो यहाँ पर ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के एरिया के नाम आकर चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने मैप के अंदर में। तो इतनी बदतमीजी ये काटते हैं, मतलब बिना फालतू का, बिना सर पैर वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते जरूरी हो जाते हैं ऐसे एग्रीमेंट ऐसी कंट्री को टैकल करने के लिए। तो यूएसए जो है अभी न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को, तो अच्छा रहेगा। एक जो क्वाड ग्रुप का मेंबर है उसके पास में और ताकत आएगी, ठीक है। तो चाइना का जो हरकतें हैं उसको रोकने में यहाँ पर काम करेगा। तो इसके चलते आने वाले टाइम में कई सारी आप लोगों को एंगेजमेंट देखने को मिलेगी इन कंट्रीज के अंदर। और ये ऐसा नहीं कि बस न्यूक्लियर सबमरीन तक ही रुकने वाले हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर और भी जो भी कैपेबिलिटीज है जो नई नई, ये एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे और चाइना को टैकल करने की कोशिश की जाएगी हर एक लेवल पर। ये एक छोटी सी स्लाइड है जो कि आप लोग काफी ज्यादा कुछ बताकर जा सकते हैं, इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। डिफेंस पैक्ट के बारे में जब बात करें काउंटर करने के लिए चाइना को, तो कई सारे ऐसे पैक्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे ANZUS ट्रीटी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए की ट्रीटी है यहाँ पर। ये 1951 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली क्वाड देखने को मिला, जिसमें आप लोगों को पता है यहाँ पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए है। ये 2007 में आया और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे साहब के द्वारा बोला गया कि ऐसा कोई ग्रुप हम लोग को बना लेना चाहिए। ऐसा ही एक आप लोगों को 5 आईज देखने को मिलेगा, जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नजर आते हैं। और अभी AUKUS आप लोग को ऐसा ही यहाँ पर नजर आ गया, जो कि अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में।
तो यूएसए बहुत दिनों से रहता है चाइना के ख्यालों में, ठीक है। तो पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, तो काफी दिनों से यहाँ पर ये दिक्कतें चलती रहती हैं, क्योंकि जो कंट्री जब आगे बढ़ने लगती है ना, तो उसका पैर खींचने के लिए बहुत सारी कंट्री आ जाएंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर एक चाहता है कि वो टॉप पर बना रहे, तो टॉप पर बने रहने के लिए यहाँ पर इंसान को अपनी खुद की पावर दिखानी पड़ती है। जैसे चाइना अभी पावर दिखा रहा है, और कुछ ना कुछ ओरिजिनलिटी भी दिखानी पड़ती है। यानी कि जैसे मान लीजिए आज के डेट में यूएसए को अगर फॉलो करते रहेगा, चाइना कॉपी करते रहेगा, तो यूएसए से आगे कैसे निकलेगा? अगर उसको यूएसए से आगे निकलना है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा उसको, तभी जाकर यूएसए से आगे निकल पाएगा। यानी कि कॉपी करते करते तो आप लोग वहीं तक ही पहुंचोगे ना जहां पर वो पर्टिकुलर पर्सन पहुंचा हुआ है। अगर उससे आगे निकलना है तो कुछ डिफरेंट अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, बुद्धि का विकास करना पड़ेगा। तो चाइना ने वो विकास किया काफी सारे एरिया में, और आज के डेट में चाइना जो है आगे निकल रहा है और उस चीज का मजा भी ले रहा है। तो ये एग्रीमेंट आप लोग याद रखेगा। अभी मैंने आप लोगों से बात की एयू के यूएस के बारे में, चाइना और यूएसए को टैकल करने के लिए। तो ये जो डील है यहाँ पर ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन यहाँ पर आर्म फोर्स को जो काफी अच्छे लेवल पर एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी। इसी के साथ में क्वाड के बारे में हम लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर नेटो के बारे में बात करें, यूएसए और जो यूरोपियन यूनियन के रिलेशन के बारे में बात करें, तो ये काफी सारे एरिया आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर इंडो पैसिफिक अगर रीजन के बारे में आप लोग बात करेंगे, तो क्वाड के बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये भी एक अलग ही कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक अलग ही ग्रुप। वो ग्रुप जो कभी यहाँ पर ऐसे, वो इंडिया जो कभी ऐसे ग्रुप में जाना पसंद नहीं करता था, अभी यहाँ पर इसको छोटा क्वाड, छोटा नेटो बोला जा रहा है क्वाड को। तो ये भी एक काफी एक डिफरेंट तरीके की एक न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेटो जो था स्टैब्लिश किया गया था 1949 में। तो यूएसए जो कनाडा है, इसके साथ में कई सारी और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, मिलके द्वारा उनके द्वारा बोला गया कि सोवियत यूनियन को टैकल करेंगे। तो जो उस टाइम पर नेटो सोवियत यूनियन को टैकल करने के लिए यूज किया था, आज के डेट में वो नेटो जो है चाइना को टैकल करने के लिए भी काफी हद तक यूज किया जाता है। तो इसके चलते आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो नेटो का जो प्राइमरी गोल है वो डिफेंस में एक दूसरे के मेंबर की हेल्प करना यहाँ पर, और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे लेकर चलना नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर या एरिया के अंदर आप लोग बोल सकते हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया जो है अगर बात करें, तो अगर इसके बारे में बात करें आप लोगों को और भी कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे फ्रांस के द्वारा कैंसिल कर दी गई शेड्यूल मीटिंग, फॉरेन जो मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इसी के साथ में इंडिया एट यूएन में, ठीक है। लास्ट कपल ऑफ ईयर में कई सारे और भी इश्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए जब कोई नए रिलेशन बनते हैं ना, कई सारे पुराने रिलेशन जो है वो खटासे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कंडीशन ये देखने को मिली, अभी यहाँ पर फ्रांस के ऊपर कई सारी दिक्कतें निकल कर आई, क्योंकि फ्रांस जो है वो एक अलग पैटर्न में चलता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर जो एक कंट्री है ये चाइना को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब चाइना के अंदर में बोला कि विंटर ओलंपिक होने वाले हैं, तो फ्रांस ने चौंका दिया सबको यहाँ पर ये बोलकर कि भाई साहब हम तो पार्टिसिपेट करेंगे, किसी को करना है या फिर नहीं करना है। तो ऐसी ऐसी भी चीजें आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें यहाँ पर कि अलग अलग पैटर्न में चलती नजर आती है। हर एक कंट्री जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पर सोचता है। अभी अगर बात करें यहाँ पर क्वाड और इसी के साथ में एयू के यूएस को, तो इसको किस तरीके से लेकर चलना है, इनके बीच में भी कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है। इंडिया को कई बार ये भी लगता है क्वाड की चलो अच्छा है यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया के पास में चीजें आएंगी, पर लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि क्वाड को साइड में रखकर ये अलग ही ग्रुप लेकर चल रहे हैं, पता चला क्वाड की जो इंपोर्टेंस है वो खत्म हो जाए, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि हर एक चीज जो है वो कभी कभी दूसरे की जो मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, ठीक है। जब तीन दोस्त हो जाते हैं तो ये लगता है यार तीनों दोस्त बहुत पक्के दोस्त हैं, पर लेकिन दो दोस्तों के बीच में हमेशा कंफ्यूजन ये रहता है, मान लीजिए कि यार ये इसका तो पक्का दोस्त नहीं, पता चला उससे ज्यादा बातें कर रहा है, मेरे से ज्यादा बातें नहीं कर रहा है। तो ये नॉर्मली एक तरीके का एक शक नहीं होता हल्का सा, वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते बिलीफ रहना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में यहाँ पर चीजें जो है उस पैटर्न में अगर आप लोगों को लेकर चलनी है, तो यहाँ पर अभी बात करें से क्वाड के बारे में बात करें तो क्लियर नहीं है कि यहाँ पर किसको ढंग से लेकर चला जाएगा, कौन कौन सी म्यूचुअली एक तरीके से एक्सक्लूसिव यहाँ पर चीजें देखने को मिलने वाली है। पर यहाँ पर कुछ बिलीफ ऐसे हैं कि एक तरीके से अगर बात करें आप लोग एनालॉग स्पेयर नेशन के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो कॉमन कल्चर जो टाइज हैं एक दूसरे के अंदर, कॉन्फिडेंस, तो मिलकर काम करेंगे अच्छे से। तो क्वाड ग्रुप के अंदर अगर बात करें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो एक दूसरे का सेफगार्ड करते हुए आएंगे इंटरेस्ट, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में। यानी कि एक दूसरे के साथ में खड़े मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई साहब लड़ने के लिए छोड़कर भाग जाएंगे कि तुम्हारी लड़ाई है अपने आप लड़ लो। तो हालांकि अगर बात करें तो नई पार्टनरशिप है यहाँ पर, तो अब देखने वाली बात भी है कि कैसे यहाँ पर इंपैक्ट डालेगी हमारे देश के ऊपर, क्योंकि चाइना और जो रसिया है वो उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको खुलेआम अपोज किया है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि हम लोग रसिया के बेसिकली हम लोग चाहते नहीं थे कि वो यूएसए के खड़े में हम लोग जाकर बैठे, ठीक है, क्योंकि रसिया और चाइना की बनती नहीं है। तो रसिया ने भी खुलेआम यहाँ पर इसका अपोज किया और उसने भी उसके ऊपर कई सारे कटाक्ष कसे थे यहाँ पर, जब हम लोगों ने क्वाड के बारे में बातें की, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया,
पर लेकिन पता सबको रहता है, ठीक है। मैं बोल दूं कि हाँ सारी चीजें सही हैं, ठीक है, पर लेकिन अंदर जो भी चीजें चल रही होती हैं वो गलत तो होती है। पर्सनल लाइफ में मान लीजिए कोई चीजें गलत है, मैं लेक्चर बना रहा हूँ हंस कर को, ठीक है, तो लेक्चर यार मेरी लाइफ का एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है, जिसको बनाने में मुझे मजा आता है, उसको बनाते टाइम में कई सारी चीजें भूल जाता हूँ जो जिंदगी में चल रही होती है, ठीक है, लेक्चर बनाते हुए ऐसा एंजॉय करने लगते हैं। पर लेकिन रियलिटी में तो वो जो प्रॉब्लम है वो तो है ना, वो एक तरीके से थोड़ी देर के लिए भूल गए उनको, पर लेकिन रियलिटी में बनी हुई है प्रॉब्लम, तो कुछ ना कुछ चलती रहती है जिंदगी में, तो हर एक इंसान की लाइफ में होती है। इसलिए बोलता हूँ कि लाइफ में जब भी कुछ करने के लिए आप लोग बैठो, पढ़ने के लिए, अपने काम को करने के लिए, तो फालतू की चीजों को साइड में रख दिया करो। उससे क्या होगा, आप लोग अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। बोलना आसान है, ठीक है, करना मुश्किल है, पर करता हूं इसलिए आप लोगों को बोल भी रहा हूं कि ये चीजें ऐसी होती हैं कि आप लोग काम पर फोकस ज्यादा करोगे तो फालतू की चीजें जो है वो भूल जाओगे। तो चाइना का जो डिटरेंस है एक तरीके से उसको टैकल करने के लिए यहाँ पर अभी ये सारे ग्रुप बनाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये खुलेआम कोई नहीं बोल रहा है कि चाइना को टैकल करना है, पर लेकिन पता है चाइना को ही टैकल करना है इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि चाइना क्या है आज के में सब कंट्री को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर जरूरी हो जाता है कोई ऐसा ग्रुप निकल कर आए जो चाइना के मुंह पर बेसिकली थप्पड़ मारे, चप्पलें मारे, ताकि चाइना जो है सुधरा रहे। तो इंडिया जो है अभी यहाँ पर उसके लिए लेकर चल रहा है यहाँ पर कि मान लीजिए आज की डेट में चीजें चल रही है जिस पैटर्न में चल रही है, तो आज की डेट में मान लीजिए चाइना जो है वो, मान लीजिए क्या, चाइना जो है हमारा पड़ोसी देश है, एक हद तक कि हम उसके साथ में रिलेशन को खराब कर सकते हैं, हम लोग कॉन्टिन्यूसली उसके साथ में रिलेशन बिगाड़ कर नहीं रख सकते। तो हमारे लिए भी जरूरी हो जाता है कि चाइना की जो हरकतें हैं, अगर चाइना वो हरकतें छोड़ दे तो हम लोग ऐसे ग्रुप में जाकर हम लोग को मिलने की भी जरूरत ना पड़ेगा ढंग से देखा जाए तो। और जब भी को किसी को टैकल करने की बात आती है तो एक्स्ट्रा एफर्ट भी आप लोगों को डालने पड़ते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर अगर बात करें एयू के यूएस जो है एक हद तक यहाँ पर ये प्रेशर बना सकते हैं चाइना पे, उससे ज्यादा प्रेशर ये भी नहीं बना सकते। ये इनको भी पता है, चाइना को पता है, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर ट्रेड के पॉइंट ऑफ से भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है आज की डेट में। चाहे बात कर लीजिए आप लोग यहाँ पर बेसिकली यूएसए की, जो कि सबको यहाँ पर साथ में लेकर चल रहे हैं, यूएसए का और चाइना का काफी लार्ज स्केल पर ट्रेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चाइना हमारे पड़ोसी देशों के साथ में जिस तरीके से कनेक्शन बनाकर चल रहा है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इसी के साथ में आप लोग आसियान में बांग्लादेश की बात कर लीजिए, श्रीलंका की बात कर लीजिए, तो हमारे साथ में वो खड़े हो सकते हैं कुछ पॉइंट पर लेकिन ऐसा नहीं कि चाइना के अपोजिट में आप लोग खड़े मिलेंगे हमेशा। तो ये चीजें एक तरीके से आप लोग को ऐसे नजर आएंगी कि हाँ कहने के लिए हो जाती है कई बार चीजें, पर लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो साथ में कोई खड़ा मिलता नहीं है। ऐसी भी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। अभी मान लीजिए कल को चाइना ये हरकतें और बढ़ाता है, तो आज की डेट में मान लीजिए हम लोग खर्च कर रहे हैं अपना डैम बनाने में, रोड बनाने में, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, पर लेकिन जैसे ही चाइना के साथ में अगर उल्टी सीधी हरकतें हमारी होना स्टार्ट हो गई तो दुनिया भर का पैसा जो है हम लोग को यहाँ पर इन सब चीजों में खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अपने सबमरीन बना रहे हैं, अपने हथियार बना रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए और बड़े बड़े जहाज वगैरह खरीद रहे हैं, और इससे फायदा किसको होना स्टार्ट हो जाता है, फिर उनको फायदा होता है जिससे हम लोग ये खरीद के लेकर आते हैं, जैसे रसिया हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, इजराइल हो गया, फ्रांस हो गया, तो फिर से उनको फायदा होगा। इसलिए वर्ल्ड वार 2 में अगर आप लोग ध्यान से चीजों को देखोगे, वो कंट्री बहुत ज्यादा अमीर हो गई जिन्होंने दुनिया को हथियार बेचे। आज की डेट में उनकी गुलाम है मैक्सिमम सारी कंट्री, मैक्सिमम हथियार उनसे खरीद कर लेकर आते हैं। वो तो अब भला हो थोड़ा सा हम लोगों ने अपने आप काम करना स्टार्ट कर दिया तो चीजें थोड़ी सुधर रही हैं, वरना आज तक भी दिक्कतें काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि चाइना यहाँ पर अपनी बदतमीजी कब तक कंटिन्यू रखता है और कब तक शांति यहाँ पर आती है। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से, इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हैं, कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये अगर बात करें ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से, कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं अगर बैकग्राउंड में आप लोग जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन के रिलेटेड भी आप लोग को देखने को मिलेगा। जब बाहर से हम लोग क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीद कर लेकर आते हैं, क्रूड ऑयल कच्चा तेल खरीदने का मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसा एक साधन हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, संसाधन जिसके बेस पर हमारा देश काफी हद तक डिपेंडेंट है। अभी बात करें, एक यहाँ पर एक ट्वीट किया गया था नितिन गडकरी जी के द्वारा, उनके द्वारा बोला गया कि अभी हम लोग आने वाले टाइम पे फ्लेक्सी फ्यूल जो है बेसिकली व्हीकल यूज करने वाले हैं। तो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल का मतलब क्या है, इसको यूज करने से हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है, और अगर इसको यूज करेंगे तो क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो हम लोग दूर कर पाएंगे। तो ये कई सारी चीजें यहाँ पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर ये आर्टिकल पब्लिश किया गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, ठीक है। तो इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया के अंदर में, जो भी यहाँ पर गाड़ियां वगैरह बनाने वाली कंपनी है, उनको बोला गया कि फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल आप लोग बनाओ। तो फ्लेक्सी फ्यूल जो होता है वो एक तरीका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, यानी कि उसमें आप लोग क्या करोगे, उसमें एक तो आप लोग ऐसा फ्यूल यूज कर पाओगे जिसमें एथेनॉल भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसी के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी देखने को मिल जाएगा वो, और इसी के साथ में आप लोगों को डीजल पेट्रोल पर भी चलता हुआ नजर आएगा, यानी कि एक मिक्सचर आप लोग यहाँ पर उसको बोल सकते हैं। तो जो भी सुटेबल लगे उसको आप लोग चला सकते हैं।
इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर ये, अगर मान लीजिए आज के दिन में हम लोग जो 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं अपना कोई भी यहाँ पर चीजों को चलाने के लिए, तो उससे फायदा क्या रहेगा? फायदा ये रहेगा वो 20% जो हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो 20% हम लोग यहाँ पर अपने देश के अंदर जो हम लोग लगा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बाहर से खरीद कर हम लोग को नहीं लेकर आना पड़ेगा। उसमें अगर एथेनॉल की ब्लेंडिंग हम लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को काफी ज्यादा फायदा उसका देखने को मिलेगा। यानी कि जो पैसा बाहर जा रहा था देश के, जो सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, जहां से हम लोग तेल खरीद कर लेकर आते थे, उन देश को जो पैसा जाता था वो पैसा अब जो है वो किसानों को जाएगा। तो जो गवर्नमेंट बोलती है ना कि हम लोग किसानों की इनकम डबल करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके दिमाग में, जिसको ये लेकर चल रहे हैं कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल करेंगे। तो ऐसे ऐसे कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनको अगर ढंग से यूज किया जाए तो रियलिटी में किसानों की जो है इनकम उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर कितना होता है वो यहाँ पर रियलिटी में रिजल्ट लाएगा। अभी नॉर्मली बात करें तो भारत स्टेज पहले हम लोग 4 व्हीकल यूज करते थे, अभी हम लोगों ने 5वां यूज करना था पर लेकिन 5वें को हम लोगों ने लात मारी और हम लोगों ने 6ठा स्टार्ट कर दिया। यानी कि हम लोगों ने एक जंप कर दिया, चौथे से सीधे 6ठे पर आ गई। इससे फायदा क्या देखने को मिल रहा है? इससे फायदा ये देखने को मिल रहा है कि जो फ्यूल अब हम लोग यूज करेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो इंजन हम लोग यूज करेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इसी के साथ में जो पोल्यूशन मार्केट में होता था यहाँ पर व्हीकल यानी कि जो भी यहाँ पर इंजन के चलने से, वो काफी हद तक कम होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि एक तरीके से अपने ही देश के अंदर पैसा रहेगा और हमारी ही कंट्री में, हमारे भी पैसा हमारी कंट्री में रहेगा और इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। तो लगभग हम लोग आज के डेट में 80 से 85% अपनी कंट्री का जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, 80 से 85%। तो सोचो कि अगर यहां पर कुछ भी प्रतिशत हम लोग अपने देश में बना पाएंगे, इथेनॉल यूज कर पाएंगे, तो काफी हद तक चीजों को टैकल कर पाएंगे। तो फ्लेक्सी फ्यूल जो व्हीकल है यहाँ पर अगर बात करें इंजन को यूज कर पाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है किसका? पेट्रोल का, इसी के साथ में एथेनॉल का, जो इंक्लूड करता है 100% एथेनॉल को। अगर आप लोग यूज कर पाते हैं तो वो भी सही है। तो यहाँ पर अगर फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब इलेक्ट्रिक भी जुड़ गया इसमें, ठीक है। तो नॉर्मली ये तो आप लोग यूज कर ही रहे हो इथेनॉल वगैरह ये सब चीजें, तो इसी के साथ में पेट्रोल के साथ साथ में आप लोग ये भी यूज करने लगे, तो ये फ्लेक्सी फ्यूल की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो ऐसा इंजन बनाना जो इसको ढंग से यूज कर सके। तो उसमें ऐसा तो नहीं यार आप लोग अलादीन का चिराग घिसोगे और ये बन जाएगा, तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक ऐसा इंजन बनाना जो कि यहाँ पर इन सबको यूज कर सके। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें अगर हम लोग बना पाते हैं तो बाहर की कंट्री से हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस भी बना पाएंगे, जो डिपेंडेंसी उनके ऊपर रहती है। जो 6 बातें यहाँ पर बोली गई हैं जिनको आप लोग याद रखते हैं। फ्लेक्सी फ्यूल जो है वो कैन रन ऑन बोथ पेट्रोल एंड एथेनॉल, पहले तो ये याद रखिएगा, ठीक है। पेट्रोल के ऊपर और एथेनॉल के ऊपर वो यहाँ पर रन करेंगे, पहली इंपोर्टेंट बात। दूसरा, इंडिया का जो एम है वो E10 है 2022 तक और E20 है 2020 तक, वो सॉरी 2025 तक, ठीक है। पहले क्या था यहाँ पर E10 और E20 के हैं, मतलब कि जो भी आप लोग मान लीजिए पेट्रोल यूज कर रहे हो उसमें एथेनॉल मिलाना है आप लोगों को 10%। तो जितना भी पेट्रोल हमारे देश में खर्च होता है, सोचो उसका 10% अगर एथेनॉल हम लोगों ने मिला दिया तो इसका मतलब होगा कि 10% बाहर से हम लोग अब यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो खरीद कर नहीं लेकर आएंगे, मतलब पेट्रोल खरीद कर नहीं, क्रूड ऑयल खरीद कर नहीं लेकर आएंगे। और अगर 20% मिला दिया हम लोगों ने 2030 तक, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि जो आज की डेट में हम लोग मान लीजिए 80% बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, तो 60% हो जाएगा, वो 20% हम अपने देश में से यूज करेंगे और वो पैसा जो है वो डायरेक्ट किसको जाएगा? वो फार्मर्स को जाएगा, ना कि वो ऑयल कंपनीज को जाएगा। तो हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये मुद्दा हो जाएगा। एक तो यहां से फायदा होगा, बाहर से हम लोग चीजें नहीं खरीदेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, अभी हम लोग सोलर एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, अगर इनको हम लोग लेकर चलेंगे तो दोनों तरफ से हम लोग चीजों को खत्म करने की कोशिश करें। तो मान लीजिए 10% आज के में अगर हम लोग अपनी कंट्री में ये व्हीकल लेकर आ गए, तो सीधा सीधा 80 से मतलब 20% यहां से हो गया और 10% हो गया, ओनली 50% बाहर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहेगी। सोचो कितना सारा पैसा हम लोगों ने बचा लिया, अपने ही देश में हम लोगों ने उसको लगा लिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एट प्रेजेंट बात किया तो नो फ्लेक्सी फ्यूल इंजन आज के में, ओनली जो बात करें अपाचा की यहाँ पर एक पर्टिकुलर मोटरसाइकिल है जो भी यहाँ पर फ्लेक्सी फ्यूल के ऊपर काम कर रही है। तो इसीलिए नितिन गडकरी साहब के द्वारा बोला है कि भाई साहब कुछ तो करो, तो इसके चलते इनके द्वारा बोला गया कि काम करना स्टार्ट करो आप लोग, और इनके द्वारा काम करने को बोला गया है। तो एथेनॉल जो है उसको यूज करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक अगर बात करें इसको जो एक तरीके से लेकर चलेंगे तो डिफिकल्ट है इस तरीके से काफी लंबे समय तक इसको प्योर फॉर्म में रखना, यानी कि ऐसा नहीं कि आसान है, इसको प्योर फॉर्म में रखना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। ये एक तरीके से ऐसा नहीं है, सारी चीजें आसानी से मेंटेन हो जाती है। तो यहाँ पर मॉइस्चर आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा और भी कई सारी इंप्योरिटीज देखने को मिलती है, उन्हें एक पर्टिकुलर फॉर्म में रखना तो जरूरी है। इसी के साथ में E10 जो है यहाँ पर वो अवेलेबल है अगर बात करें अक्रॉस द कंट्री, जिसको हम लोग बात करें 2022 तक चीजों को यूज किया जाए। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर है 2008 से उनके द्वारा
E10 जो यहाँ पर कंपैक्टेबल जो बनाने की बात की गई थी, ठीक है, बट उनको ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया, तो आने वाले टाइम में उसको E100 की बात की जा रही है। तो देखते हैं कितनी अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। यानी कि देखिए सारी चीजें क्या होगी, अगर हम लोग इनको इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत वाली बात यहां पर हो जाएगी। तो काफी ज्यादा बेनिफिट हम लोग को देखने को मिलेगा। एक तो फार्मरों को काफी ज्यादा फायदा होगा, किसान जो हमारे देश में रेवेन्यू उनके पास में जाएगा, उनकी डबल इनकम करने की बात की जा रही है वो होगा। इसी के साथ में आत्मनिर्भर भारत हमारा निकलकर सामने आएगा। ट्रांसपोर्ट वाले सेक्टर में किसी के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी देखने को नहीं मिलेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में जो हमारे देश में अभी इसको सपोर्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है, यह है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट आप लोग बनाना चाहते हैं तो उसमें इंसेंटिव यानी कि छूट प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। मान लीजिए उस प्रोडक्ट पर आज के में 28% टैक्स लग रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है आप लोग 22% टैक्स दे दो, 6 की छूट होगी, आप लोग लगकर जमकर काम करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। यानी कि आप लोग बोले किसी को सर हमको पढ़ाना है, ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट करना आप लोगों, तो आप लोग बोले कि सर यहाँ पर ये काम हम लोग करने जा रहे हैं, तो आप लोग कोई एनजीओ चला रहे हो, तो मैं बोलूंगी ठीक है आप लोग एनजीओ चलाओ, कुछ सपोर्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो 5-7%, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक तरीके की छूट होगी कि आप लोग उसको काम करो, अच्छा काम कर रहे हो तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो बाहर से जो खरीद कर लेकर आ रहे हैं वो बिल भी हमारा काफी कम हो जाएगा। तो 80% जो हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो उसमें से अगर हम लोग 10-5% भी कम कर पा रहे हैं तो काफी बड़ी ये एक रकम हो जाएगी, जिसको हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं अभी, ओनली बोल रहे हैं पर लेकिन बहुत ज्यादा रकम हो जाती है अगर इसको आप लोग काउंट कर देखोगे। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को पता है हम लोग भारत स्टेज 6 के ऊपर बात कर रहे हैं, पहले हम लोग 4 के ऊपर थे, तो सीधा हम लोग 5 को जंप कर 6 पर पहुंच गए। तो इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही थी हालांकि 1 अप्रैल से लिए, तो यहाँ पर इसको भी फिर हम लोगों ने यहाँ पर चीजों को आगे लेकर चला कि ढंग से इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इनिशियली ना सब अपोज करते हैं चीजों का जब कोई नई चीज होती है, पर लेकिन फिर आराम आराम से यहाँ पर लगता है कि हाँ चीजें सही हैं तो उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो आप लोग का जो एक तरीके से बाहर से जो ईंधन लेकर आते हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी, पोल्यूशन कम देखने को मिलेगा, मेंटेनेंस जो है ईंधन की वो इंजन की कम देखने को मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, इन्वायरमेंट को फायदा हो रहा है, हम लोगों को फायदा होगा। अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक्स वगैरह चलाते हैं, तो उसका इंजन जो है वो अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर नजर आएगा और अच्छे से यहाँ पर सारी चीजें हम लोग को नजर आएंगी। गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव भी यहाँ पर आप लोगों को पता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में जब हम लोग गए थे 2017 तक हम लोगों ने बोला था कार्बन न्यूट्रल देश बनाएंगे, तो एक वो भी मुद्दा है। तो देखते हैं कितना कार्बन न्यूट्रल जल्दी हम लोग उसको बना पाते हैं। रिलेटेड कई सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल जो पॉलिसी है ऑन बायोफ्यूल 2018 में आई, E100 प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री जीवन योजना की बात की जा रही है, गोबर यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक जो बायो एग्रो रिसोर्सेज है जिसको आप लोग गोबर धन स्कीम बोलते हैं वो भी है। इसी के साथ में बात की जा रही है रीपर्पज यूज्ड जो कुक्ड ऑयल है उसको भी हम लोग यूज करने की बात कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं। जब हम लोग ऐसे किसी चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे भारत स्टेज हो गया, तो हम लोग 4 से सीधे 6 पर पहुंच गए। तो यहाँ पर अभी अगर इसको ढंग से हम लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं आने वाले टाइम में, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। डीजल में अगर सल्फर कंटेंट की बात करें तो 50 से घटकर 10 हो जाएगा, अगर पेट्रोल में बात करें 30 से घटकर 10 हो जाएगा। तो सोचो इन्वायरमेंट को कितना फायदा होगा। पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया था इसके बारे में, ये काफी हद तक इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है काफी कम पड़ता हुआ नजर आएगा, इनकी भी संख्या घटेगी। तो सोचो कितने फायदे, तो है ना कमाल की चीज। तो ऐसी चीज जो है हमारे देश में जरूर इंप्लीमेंट होनी चाहिए। यहां पर हम लोग जो बात करेंगे ये काफी एक इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है बेसिकली। ये खासकर अगर बात करें, ये जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इकोनॉमिक एनिमल रेयरिंग के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। इसी के साथ में कुछ फार्मर प्रोड्यूस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए आज की डेट में अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट जो खेतों से निकाल कर लेकर आते हैं, मान लीजिए गेहूं निकाल कर लेकर आ गए, अब उस गेहूं को हम लोग बेसिकली मार्केट में लेकर उसका आटा बना दिया, उसी आटे का कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, सब मार्केट में बेचेंगे अलग अलग चीजें बनाकर। तो जो पूरा काम करती है बेसिकली यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी करती है, किसानों से लेकर मार्केट तक जो सामान पहुंचना। तो यहाँ पर ये अगर ऑर्गेनाइजेशन बीच में आ जाती है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी फार्मर से जो प्रोड्यूस निकल कर आता है उसको ऑर्गेनाइज करने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन होती है मार्केट तक पहुंचाने के लिए। प्रोसेसिंग अगर उसकी करनी है तो प्रोसेसिंग भी यहाँ पर होगी, तो काफी ज्यादा फायदा इसका देखने को मिल जाते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई ट्राइबल यानी कि आदिवासी कम्युनिटी का इंसान है और उसने अपने खेतों में से यहाँ पर जो निकाला, ये क्या नाम है, शहद निकाला, ठीक है। वो शहद जो है अगर उसको प्रॉपर पैकेजिंग करनी है, मार्केट में लेकर जाना है, अगर उसको सपोर्ट मिल जाए तो उसको भी काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये TRIFED यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट जो फेडरेशन है, इसके साथ में मिलकर अभी इनके द्वारा कुछ दिनों पहले यहाँ पर ये वन धन क्रॉनिकल ये पर्टिकुलर एक सिस्टम भी लेकर आया गया था। पोर्टल इनके द्वारा क्रिएट किया गया ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके इनका जो भी प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। मान लीजिए कोई जो यहाँ पर आज के में ट्राइबल कम्युनिटी का इंसान है और वो यहाँ पर शहद लेकर आता है, तो शहद अगर उसको मार्केट में ले जाकर बेचना है, एक तो ऐसा होगा कोई सस्ते में उसको ठग लेगा, कोई प्रॉपर प्राइस नहीं देगा उसको। पर सोचो अगर यहाँ पर इंटरमीडिएटरी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, वो बोले कि शहद मुझे देना तुम लाकर, और मार्केट में अगर ये शहद जो है
अगर 100 रुपए केजी का हम लोग लेकर बेचेंगे तो यहाँ पर कम से कम जो है 60 से 70 रुपए तुमको देंगे हम लोग, ठीक है। बाकी कुछ पैकेजिंग के हो गए और कुछ हमारा हो गया, हम बीच में काम करेंगे। पर लेकिन अगर वही 100 रुपए पर केजी का जो ये शहद खुद बेचेगा, पता चला कोई इससे ले गया यहाँ पर 30 रुपए में, कोई ले गया 20 रुपए में, कोई ले गया 10 रुपए में, क्योंकि इस तरह की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये जरूरी है कि बीच में कोई ऐसा इंसान रहे जो कि यहाँ पर ट्रस्टवर्दी इंसान रहे और चीजों को टैकल कर सके। तो वन धन विकास योजना जो थी वो इसीलिए लेकर आई गई ताकि ट्राइबल कम्युनिटी में कोई एंटरप्राइज यानी कि कोई भी बिजनेस अगर करना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाहता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया उसको मार्केट में बेचना, तो ये तो बिजनेस हो गया। तो कोई ट्राइबल कम्युनिटी का इंसान भी कर सकता है, कोई किसान कर सकता है, कोई महिला कर सकती है। आप लोग भी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हो, आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की प्रक्रिया होगी, पर लेकिन उसका प्रॉफिट आप लोगों को मिलना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट कोई और खा रहा है बैठकर, यानी कि मलाई कोई और खा रहा है, मेहनत आप लोग कर रहे हो जैसे किसानों के साथ में होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर MIS पोर्टल जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराते हैं, यानी कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए ताकि उनकी जो लागत वहां से निकल जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो यहाँ पर अफेयर मिनिस्ट्री है वो मिलकर काम कर रही है यहाँ पर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन के साथ में, ताकि प्रोडक्ट को ढंग से लिया जाए और इसके लिए प्रॉपर डेटाबेस भी रहे, चीजों कैसे प्रोक्योर करना है, कैसे बेचना है, तो एक पूरे सिस्टम के थ्रू यहाँ पर काम होना चाहिए। तो ये काफी अच्छे से यहाँ पर PIB के द्वारा ये न्यूज कवर की गई, और खासकर अगर यहाँ पर इस तरह कोई न्यूज आती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, खासकर अगर ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड अगर बात करें तो। अभी यहाँ पर बात करिए स्कीम के बारे में, तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन उसमें नहीं होता है, तो बस इंप्लीमेंट करने में हेल्प करो, ठीक है। फॉर्मेशन और जहां पर बात करें बेसिकली प्रमोशन के बारे में, तो 10,000 के करीब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि 2020 में लॉन्च किया गया, ताकि जो भी यहाँ पर स्केल पर लार्ज स्केल पर काम किया जा सके आने वाले 5 साल में। तो अंडर इस स्कीम के स्पेशल एम्फेसिस यहाँ पर ये दिया जा रहा है ताकि जो बी कीपिंग है यानी कि जो मधुमक्खी पालन किया जाता है उसको सपोर्ट किया जा सके। तो अलग अलग एरिया में लगभग 100 के करीब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई। देखिए किसान जो है ना, अगर खेतों पे आज के में डिपेंडेंट कर रहे हैं, मान लीजिए खेतों में आज के में दिक्कतें होने लगी, ठीक है, पैदावार ज्यादा नहीं हो रही है, पानी का सूखा पड़ रहा है, ठीक है, इसी के साथ में किसी को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है या बाढ़ आ गई, कोई और दिक्कत होगी, तो ऑल्टरनेटिव कोई कमाई का सोर्स होना चाहिए। अगर कोई इंसान जो है वो एक जगह डिपेंडेंट रहेगा ना, वो हमेशा डूब जाएगा और पता चला पूरा परिवार भी डूब गया। इसलिए अगर किसी को बिजनेस भी करना है ना, मान लीजिए कोई परिवार है बिजनेस कर रहा है, वो कभी भी एक बिजनेस में नहीं होना चाहिए। अंबानी को ले लीजिए आज के में, आप लोग क्या लगता है अंबानी वाले बस एक ही बिजनेस में, हजारों बिजनेस में कूदे हुए भाई साहब वो, ठीक है। जहां भी देखोगे आप लोगों को अंबानी वाले मिल जाएंगे, सब्जी से लेके, दूध से लेके, मोबाइल से लेके, इंटरनेट से लेके, पेट्रोल से लेके, हर जगह आप लोगों को मिलेंगे वो। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप लोग अलग अलग एरिया में अपने पैर रखो। अगर सब एक ही चीज पर डिपेंडेंट रहेंगे, और कोविड-19 ने तो और भी ज्यादा चीजें हिला कर रख दी हैं, कल को अगर कुछ भी हो गया तो जरा सी देर में इंसान जो है सुसाइड करता हुआ नजर आता है प्रेशर में आगे। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया, अभी 2020 में आप लोगों ने देखी होंगी चीजें। तो ये जरूरी है कि अलग अलग एरिया में काम करें। तो इसके चलते बी कीपिंग को काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, और इसके चलते यहाँ पर इंपोर्टेंट एक्टिविटी जो देखने को मिल रही है, इसमें स्वीट रिवॉल्यूशन काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। ये शहद को कैसे आप लोग लेकर चल सकते हैं यहाँ पर, उसके ऊपर बेसिकली बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो नेशनल बी बोर्ड जो है वो किसके अंदर आता है, ये आता है नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन के अंदर में। तो इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली साइंटिफिक बी कीपिंग जो वैल्यू चेन है उसको अक्रॉस द 100 जो क्लस्टर के अंदर इसको प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, ताकि इसको ढंग से सपोर्ट किया जा सके। ट्राइबल वाले एरिया में जो TRIFED है यहाँ पर ये काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिलकर काम करेगी, और 14 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ मिलकर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसी के साथ में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे राज्य भी साथ में आ गए। तो ये सारे जो राज्य हैं साथ में इसलिए आगे क्योंकि इससे फायदा होगा अगर ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। आज की डेट में अगर बात करें, शहद जो है उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और लोग हेल्थ को ध्यान में रखते हुए शहद का यूज करते हैं, ठीक है। पिछले अगर मैं आप लोगों को बात करूं, यहाँ पर जो शहद है वो एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, खासकर अगर आप लोग की आंखों में भी दिक्कत है ना, तो आप लोग भी शहद को अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। उसमें भी मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे दादाजी जो थे वो बेसिकली पेड़ से शहद को, मतलब से पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता आ गया, ठीक है, उसमें से शहद निकाला करते थे और उस शहद को बेसिकली आंखों में भी डाला करते थे, ठीक है। तो मुझे अभी याद है, यहाँ पर मैंने पूछा भी था कि क्या इससे क्या होता है, तो बोलते हैं कि आंखों की जो रोशनी है वो बरकरार रहती है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है, तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कई सारी ऐसी चीजें, पर लेकिन वो देसी मधुमक्खी का होना चाहिए, ठीक है। ये मत करना कि पता चला उल्टी सीधी कुछ हरकतें कर रहे हो मार्केट से लाके उसमें चीनी मिली होती है, मार्केट वाला मत डालना भूल कर भी, ओके। देसी मधुमक्खी का जो शहद होता है उसको बेसिकली डाला करते थे वो, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता था। तो ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं, तो चीजें अगर ढंग से यूटिलाइज की जाए तो बेनिफिट क्या हो गया, एक तो स्किल का अपग्रेडेशन हो गया यहाँ पर स्टेट में, जो यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ढांचा बनेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से, और भी कई सारी चीजें जैसे नहीं ऐसे वैक्स वगैरह, इसी के साथ में प्रोपोलिस या रॉयल जेली, ये सारी बी वेमन, तो काफी सारी चीजें और भी देखने को मिलेगी।
क्वालिटी कंट्रोल एक मेंटेन रख पाएंगे, यहाँ पर सप्लाई चेन को मैनेज कर पाएंगे और कृषि को यहाँ पर आत्मनिर्भर कृषि में हम लोग डेवलप कर पाएंगे। तो इससे भी काफी फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा। इससे किसानों की डबल इनकम करने की बात की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा 500 करोड़ रुपए लगभग बोला जा रहा है इसके अंदर खर्च किए जाएंगे और इनमें काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, जो कि मैंने आप लोग कई बार डिस्कस भी किया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो ये खासकर अगर कोई भी ऐसा काम हो जिसमें खासकर गांव से रिलेटेड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और नेशनल जो बी बोर्ड है वो भी यहाँ पर काम करेगा, उसके द्वारा काम भी किया जा रहा है। नेशनल अगर बात करें यहाँ पर बी कीपिंग हनी मिशन, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ऑलरेडी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी अगर इसको आप लोग लेकर चलते हो। तो जो किसानों की इनकम डबल करने के लिए मैंने अभी एथेनॉल के बारे में आर्टिकल बताया था, वहां पर ब्लेंडिंग करने की बात की जा रही है पेट्रोल के साथ में। एक यहाँ पर बी कीपिंग मिशन आ गया। तो ऐसे ऐसी दुनिया भर की स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, अगर ढंग से इंप्लीमेंट हो जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके चलते यहाँ पर जो एफर्ट है यहाँ पर प्रमोट करने के लिए लगभग 30 लाख जो किसान है, ठीक है, उनको ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे मधुमक्खी का पालन किया जा सकता है, ठीक है। मिनी मिशन 2, मिनी मिशन 3 के तहत यहाँ पर कई सारे मिशन लॉन्च किए गए। स्वीट रिवॉल्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाना है, क्योंकि 2016 में जब लॉन्च किया गया तो बोला गया था कि यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो किसानों के हाथ में ऑल्टरनेटिव कमाई होगी यहाँ पर, तो ये काफी अच्छी चीज होगी। आप लोगों की क्या रहे इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा अगर किसानों को इस तरह की चीजें मिलती है और उससे फायदा होता है तो, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग बताइए। बाकी ये मैंने आप लोगों को चीजें बताई। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक काफी इंपोर्टेंट ये आर्टिकल है, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ पूरा ओवरव्यू। बाकी यहाँ पर आप लोगों को नोट्स भी इसके सारे प्रोवाइड कराई दी हैं, यहाँ पर जो आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। आर्टिकल कई दिनों से छूट रहा है, इसको आज कंप्लीट कर देता हूं मैं, ठीक है। हुआ क्या है बेसिकली, अभी आप लोगों को पूरा समझाता हूँ। यहाँ पर एक श्रीलंका के अंदर यहाँ पर ट्रैंक्लो माले, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया है। इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसे बड़े बड़े आप लोगों को टैंकर देखने को मिलेंगे। आप लोगों को यहाँ पर इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम अगर आप लोग देखोगे तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया यहाँ पर ट्रैंकोमाले ऑयल फार्म, ट्रैंकोमाले ऑयल टैंक फार्म। फार्म क्या होता है नॉर्मली, एक तरीका ऐसा एरिया जहां पर आप लोग कुछ उगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ उगाया नहीं गया, एक तरीका ऐसा सिस्टम है जहां पर ऑलरेडी ये उगे हुए हैं। ये कहने का मतलब ये कि दुनिया भर के ऐसे यहाँ पर टैंक बनाए गए हैं। हुआ क्या था, देखिए अंग्रेज ना ऐसे ही रूल करके नहीं गए दुनिया पे, उनके द्वारा एक सिस्टम ऐसा क्रिएट किया गया, ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिले, ठीक है, ऐसे ऐसे टैंक उनके द्वारा यहाँ पर स्टेब्लिश किए गए। तो जो टैंक वगैरह स्टेब्लिश किए गए आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, वो इसलिए स्टेब्लिश किए गए थे कल को चलकर अगर उनकी नेवी को अगर फ्यूल भरना है तो फ्यूल जो है प्रॉपर वे में भर पाएंगे और उसको फिर यूज कर पाएंगे, क्योंकि उनकी नेवी थी ताकतवर, जिसके चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में वो रूल करके गए। तो ट्रैंकोमाले जो है ये उनके द्वारा बनाया गया था। एक जो बड़ा बड़ा टैंक है यहाँ पर लगभग आप लोगों को 12,000 लीटर के करीब इसमें तेल आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े टैंक है यहाँ पर ये, पर लेकिन अभी ये बर्बाद हो रखे हैं काफी हद तक, इनके ऊपर जंग लगे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो अभी यहाँ पर श्रीलंका के साथ में इंडिया चाह रहा है कि मिलकर यहाँ पर इनको डेवलप किया जाए, ठीक है। पता चला कल को इसने ले जाकर चाइना की गोद में रख दिए, तो इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया है इसको डेवलप करने के लिए। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है, ठीक है। तो इससे इंडिया को भी काफी ज्यादा फायदा होगा, हमारे लिए भी कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि कल को चलकर अगर यूज करना है तो कुछ ना कुछ तो हम भी यूज कर पाएंगे ना यहाँ पर। तो उसके चलते काफी ज्यादा फायदा दोनों कंट्री को यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनको जब डेवलप करने के काम आएगी यहाँ पर तो मिलियंस ऑफ रुपीज लगेंगे यहाँ पर, जो कि श्रीलंका के बस की बात नहीं है। श्रीलंका के हाथ में कटोरा रखा है, चाइना ने इस लेवल पर उनको बर्बाद कर दिया है, पर लेकिन इंडिया जो है वो अगर हेल्प करेगा तो काफी अच्छे लेवल पर चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो ये एक अच्छा एग्रीमेंट बोल सकते हैं और दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ में भी मिलती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है इकोनॉमी और इंडस्ट्री के बारे में। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर बेसिकली बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के बारे में बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज यानी कि हमारी कंट्री में जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा नई अभी टैरिफ गाइडलाइन लाई गई है 2021 से। यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को साथ में लेकर चलेंगे मेजर पोर्ट के साथ में। 2021 हालांकि चला गया, 22 आ गया, ठीक है। तो उसको याद रखेगा आप लोग। कई बार डेट लिखने में भी गड़बड़ कर देते हैं, मैं भी कई बार गड़बड़ करूंगा तो बताते रहना मुझे, ठीक है। कई बार लिखूंगा यहाँ पर डेट 1 जनवरी या फिर 1 दिसंबर या 2 दिसंबर, ऐसे बाद में पता चला 2021 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कई दिनों तक चेंज होती रहती है, क्योंकि आदत रहती है ना, ठीक है। जैसे इंसान की आदत नहीं पड़ जाती है इंसान को, वो लंबे समय तक फिर छुटती नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पूरा साल चलता है तो ये आदतें जो है वो बनी रहती है, ठीक है। तो इसके चलते फिर वो चीजें चलती रहती हैं। तो इसके बारे में आप लोग बेसिक चीजें याद रख सकते हैं। कई सारी चीजें एक एक कर मैं आप लोगों से बातें डिस्कस करूंगा यहाँ पर, इसके बारे में समझेंगे। अभी यहाँ पर समझते हैं किसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है मेजर पोर्ट के बारे में। तो ये भी आर्टिकल जो थे यहाँ पर पीआईबी के द्वारा यहाँ पर बेसिकली डिस्कस किया गया।
तो पहले अगर मेजर पोर्ट के बारे में आप लोगों से बातें करूं तो हमारे देश में आप लोगों को ये मेजर पोर्ट नजर आ जाएंगे, जैसे कांदला हो गया, मुंबई हो गया, मोरेगांव हो गया, मंगलुरु हो गया, कोच्चिन हो गया, ठीक है, टुटिकोरिन हो गया, कराईकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, चेन्नई, इन्नूर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कृष्णापत्तनम हो गया, कनाई, ये यहाँ पर यह काकीनाडा, विजय, इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर ये हो गया विजय, ठीक है, यहाँ पर पैरादीप हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये कई सारे पोर्ट हैं। हालांकि अगर मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मेजर पोर्ट कौन से इनमें से, तो मेजर पोर्ट आप लोगों के सामने टोटल 12 नजर आएंगे। कई बार कई जगह आप लोगों को 13 भी देखने को मिलेंगे, तो कई सारे ऐसे हैं कि जो अंडर डेवलप चल रहे हैं, पर लेकिन 12 बिल्कुल एक तरीके से आइडेंटिफाई किए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि इनके नाम भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। दीनदयाल करके, जिसको पहले यहाँ पर कांदला बोला जाता था, मुंबई हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक इसी के चलते आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर देखने को मिलेगा, मोरेगांव हो गया, न्यू मैंगलोर हो गया, कोच्चिन हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर एक हो गया कामराज, जिसको इन्नूर बोलते थे पहले, कईयों के नाम भी चेंज कर दिए गए अभी, ठीक है। पॉलिटिशियन आप लोगों को पता है कि किस तरह की चीजें करते हैं, और कई सारे नेचुरल है, कई सारे यहाँ पर आर्टिफिशियल बना रखे हैं, यानी पोर्ट थे नहीं पर लेकिन उनको जबरदस्ती बना दिया गया यहाँ पर। विशाखापट्टनम, पारादीप हो गया, कोलकाता हो गया, जिसको हल्दिया भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कई सारे ऐसे पोर्ट हैं, इनके बारे में कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा। जो मेजर पोर्ट होते हैं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं, और जो माइनर पोर्ट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखना। मेजर पोर्ट जो होता है, अगर बात करेंगे आप लोग, वो अगर यूनियन लिस्ट में जाएंगे तो सेंट्रल लिस्ट, सेंटर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और 2 एक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। उनके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, जिनके द्वारा यहाँ पर इनको कंट्रोल किया जाता है पूरा। अगर कोई पोर्ट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि इंडियन पोर्ट एक्ट हो गया, ये हो गया 1908, और मेजर पोर्ट ट्रस्ट हो गया ये 1963, तो ये देखने को मिलेगा। तो यूनियन जो लिस्ट है उसके अंदर यहाँ पर जब आप लोग बात करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा हो जाता है। तो लीगल जो प्रोविजन है उसके बारे में आप लोग, अगर आप लोगों को कोई पूछेगा तो ये आप लोग कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक मोटा मोटा आप लोग याद रखते हैं कुछ बातें, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि यूनियन लिस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा 7th शेड्यूल के अंदर में, जब हम लोग मेजर पोर्ट्स को यहाँ पर इस तरीके से मेंटेन करने की बात करते हैं। और 2 एक्ट हो गए, इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 का हो गया, और मेजर पोर्ट एक्ट ट्रस्ट हो गया 1963 का। तो ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। बाकी कौन कौन मेंटेन करता है बता दिया। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है मेजर पोर्ट का, ये बोर्ड ऑफ ट्रस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यहाँ पर काम करते हैं कि कैसे पोर्ट को मैनेज करना है, कैसे पोर्ट को आगे लेकर चलना है, कैसे उसको सामान आ रहा है ला रहे हैं कि कैसे उसको आगे चीज लेकर चलना है। तो बहुत सारी चीजें, तो इनको एक अच्छे लेवल पर डेवलप करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। अगर मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट के बारे में बात करें 2021 में यहाँ पर लेकर आया गया, तो मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल था 2020 में, तो इसके चलते ग्रेट ऑटोनॉमी भी दी गई यहाँ पर मेजर पोर्ट्स को, ताकि अपने हिसाब से काम कर सके। तो डिसेंट्रलाइज किया जाए, ट्रेड और कॉमर्स को आगे लेकर चला जाए, डिसीजन मेकिंग दी गई, एक तरीके से रीओरिएंटिंग, कैसे आप लोग काम करना है अपने हिसाब से, ठीक है। जो आप लोग बात करें जो भी यहाँ पर चीजें हैं ग्राउंड लेवल पर, अपने हिसाब से आप लोग उसको लेकर चल सकते हैं। तो इसके चलते कई सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पोर्ट थे, खासकर अगर बात करें यहाँ पर, ये इनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, कि एक तरीके से ओन पोर्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप करने की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर कैसे मैनेज करना है पोर्ट को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी सपोर्ट होती है यहाँ पर, अगर बात करें तो बेसिक सपोर्ट इनको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि चीजों को अच्छे लेवल पर आगे लेकर चला जा सके। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है उसके कोलैबोरेशन में काम करते हैं, तो कैसे कैसे किसको कितना फायदा होना है, कितनी चीजें लेकर चलनी है, तो ये भी सपोर्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कोलैबोरेशन जब होता है, गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीजें नहीं होती है, बेसिकली गवर्नमेंट सारी चीजें सपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए प्राइवेट को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो ये जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, तो उसमें मिलकर काम कर रहे हैं। कई तरीके होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जब लेकर चलते हैं, तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, यानी कि पहले बनाएंगे फिर ऑपरेट करेंगे फिर ट्रांसफर करेंगे। बिल्ड ओन और ऑपरेट, यानी कि बिल्ड करेंगे अपना, ओन करेंगे और ऑपरेट करेंगे। बिल्ड ऑपरेट और लीज पर दे देंगे, तो अलग अलग ये डिजाइन है, यानी कि ऐसे नहीं कोई बोलेगी एक पर्टिकुलर पोर्ट में बनाऊंगा और मैं ही उसको ओन करूंगा और मैं ही उसको ऑपरेट करूंगा। एक तो ये हो गया, एक हो गया ठीक है बनाऊंगा ऑपरेट करूंगा, फिर जब चल जाएगा जिसे आपको ट्रांसफर कर दूंगा, आप लोग ऑपरेट कर लेना। तो कई सारे ऐसे एग्रीमेंट साइन होते हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कहीं पर ओनरशिप, कहीं पर शेयरिंग, कहीं पर टेक्निकल कोलैबोरेशन और कहीं पर फाइनेंसिंग की बात की जाती है, एक दूसरे के साथ में शेयर कर चीजों को आगे लेकर चला जाता है। तो कैसे मैनेज करना है, तो इसको काफी अच्छे से समझा जाएगा और फिर इंप्लीमेंट किया जाएगा ढंग से। तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें कई सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बिगेस्ट जो बेनिफिशियरी है, जो ट्रांजिशन होगा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मार्केट के बेस पर रहेगा। जिस तरीके से यहाँ पर चीजें रहेंगी, तो कंपेयर किया जाएगा जो मेजर पोर्ट टू कंपेयर विद प्राइवेट पोर्ट, फिर चीजों को आगे लेकर चला जाएगा। तो इससे जो मेजर रिफॉर्म है, गवर्नमेंट का मूव जो है यहाँ पर डीरेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, जो टैरिफ होते हैं यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेकर, ठीक है, खासकर मेजर पोर्ट पर। तो इससे एक न्यू एरा ऑफ मार्केट इकोनॉमी नजर आएगा, मोर कॉम्पिटिटिव माहौल बनेगा। तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा, और जब कंपटीशन होता है तो इसका फायदा काफी लार्ज स्केल पर, ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वही फायदा यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
एक ये हेल्थ और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग इस आर्टिकल को यहाँ पर देखते हैं। अभी गुड गवर्नेंस डे हम लोगों ने 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया था, उसी के चलते यहाँ पर एक स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी के बारे में बात की गई, टूल किट 2022। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा यहाँ पर ये चीजें सामने रखी गई। तो देखिए वेस्ट फ्री सिटी यानी कि जहां पर गार्बेज होता है उसको कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की जाए तो स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात की जाए गार्बेज फ्री सिटी को, तो इससे जो अगर हम लोग आज के डेट में जो गार्बेज फ्री यानी कि जो भी कूड़ा करकट है वो ज्यादा सिटी में देखने को मिलेगा, तो काफी अच्छी चीजें इससे निकल कर आएंगी और हेल्दी भी चीजें रहेंगी। तो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग करना, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ से चीजों को आगे लेकर चलना, ठीक है, स्ट्रेंथ करना जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर, तो ये भी पीआईबी के अंदर डिटेल में डिस्कस की गई चीजें, तो उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये याद रखिए स्टार रेटिंग जो प्रोटोकॉल है लॉन्च की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था कि गार्बेज फ्री सिटी बेसिकली बनानी है। तो इसके चलते जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है कि कैसे वो गार्बेज फ्री बन सकती हैं। तो यहाँ पर नियरली 50% अर्बन लोकल बॉडीज जो है इस एरिया में काम कर रही है, सर्टिफिकेशन उनको दिया जाता है जिससे कि फायदा देखने को मिलता है। कई कैटेगरी होती है, 9 सिटी अभी 5 स्टार दिए गए, 143 सिटी को यहाँ पर 3 स्टार दिए गए और 147 सिटीज को यहाँ पर 1 स्टार दिया गया। तो स्टार से मतलब रहता है कि जैसे आप लोगों को एक कोई बोले कि आप लोग कितने स्टार देंगे इस पर्टिकुलर मूवी को, तो उस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि आज ही स्टार्ट हुआ है, पहले से यहाँ पर चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन जो है अभी हम लोगों ने जब स्टार्ट किया उसमें भी हम लोगों ने गार्बेज फ्री सिटी के बारे में बात की, तो ये काफी इंपोर्टेंट हो गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन वाला है उसमें ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को ढंग से इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है, और जो स्मार्ट फ्रेमवर्क के तहत आप लोगों को पता है यहाँ पर कि हम लोग सिंगल मैट्रिक मेजरेबल अचीवेबल, इसी के साथ में रिग्रेस जो वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, और इसी के साथ में जो यहाँ पर टारगेटेड टुवर्ड द आउटकम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जिस चीज पर फोकस करना है उसको ढंग से लेकर चला जाए। यानी कि स्मार्ट का मतलब ये है कि चीजों को ढंग से आप लोग लेकर चले। तो इसके चलते ग्रेजुअली जो मॉडल इवॉल्व हो रहा है, अभी 7 स्टार सिटी के बारे में बात की जा रही है, जिसके चलते सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग ढंग से टैकल कर पाएंगे। जो भी कूड़ा करकट निकल कर आ रहा है वो कूड़ा करकट जो है हम लोग को टैकल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कूड़ा करकट यहाँ पर है पड़ा हुआ है बिल्कुल सड़ा रहा है, चीजें गंदी हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते सिटीजन सेंट्रिक चीजें आप लोग को लेकर चलनी पड़ेगी प्रॉपर वे में, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर ये रखा गया कि स्टार रेटिंग का सेल्फ डिक्लेरेशन का थ्रू है, सेल्फ असेसमेंट का एक तरीके से, जैसे मैं आप लोग बोलता हूँ ना आप लोग अपने आप आंसर लिखा करो और एक दूसरे का आंसर देखकर आप लोग सेल्फ असेसमेंट कर लिया करो, तो वो एक तरीके का तरीका आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका पूरा प्रोसीजर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। फाइल कॉमन सिटी प्रोफाइल, इसी के साथ में यहाँ पर अलग अलग ये पूरा सिस्टम यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। रटना नहीं है, हल्का सा देख लीजिए इसको, ऐसे तो मैंने वैसे ही डाल दिया, वैसे मजे मजे मैंने कहा कुछ आप लोगों को नया सा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। बाकी स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग के बारे में आप लोगों से बातें की थी, उसके चलते भी यहाँ पर एक तरीके से अच्छी रैंकिंग देने की कोशिश की जाती है ताकि वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से किया जा सके। तो मिनिमम स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि ये भी फायदा पहुंचाएगा यहाँ पर। देखिए अगर साफ सफाई रहती है ना तो उससे आधी बीमारी तो वैसे हट जाती है, ठीक है। एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर काम किया जाता है, किस तरीके चीजों को इंप्लीमेंट करें, क्लीनिनेस के थ्रू काफी सारी चीजें, अगर कोई आप लोग को बात लगी वो सिटी काफी स्वच्छ साफ स्वच्छ है, कई सारे लोग तो वहां पर जाकर रहने की कोशिश करेंगे कि हाँ यार अच्छा खासा एरिया देखने को मिल रहा है। और कई सारे इनिशिएटिव है, ओपन डेफिकेशन फ्री, स्वच्छ भारत मिशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और CSIR CMERI के द्वारा जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। तो स्वच्छता से अगर बात करें तो काफी जरूरी होता है स्वच्छ रखना, ताकि इस तरीके से और भी कई सारे फायदे यहाँ पर देखने को मिले। ये कुछ ऐसा डेटा है जो आप लोग सुनकर यहाँ पर हैरान हो गए। हमारी कंट्री के अंदर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट जो होता है वो जनरेट अगर बात करें होता है नॉर्मल देखा जाए, ठीक है, पर डे के हिसाब से। पर लेकिन चाइना की अगर बात करें, चाइना के अंदर यहाँ पर जो वेस्ट था पहले काफी ज्यादा होता था, अब कम हो रहा है। आज के डेट में वेस्टर्न जो कंट्री है ना वो काफी ज्यादा वेस्ट जनरेट करती है हमारे कंपेयर में, आप लोग ये समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें एज पर, अगर हम लोग पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन के बारे में बात करें इंडियन सिटीज के अंदर में, तो 200 ग्राम से लेकर 600 ग्राम पर डे इंसान जनरेट करता है। तो 75 से 80% जो है म्युनिसिपल वेस्ट जो है उसको कलेक्ट करती हैं और 20 से 28% तक यहाँ पर उसको प्रोसेस भी करती हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में इंडिया जो है जनरेट करेगा जो आज के डेट में डबल जो ग्रोथ अगर बात करें चाइना के वेस्ट जनरेशन के कंपेयर में। तो इनको मैनेज करना अगर अभी से हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया तो ये आने वाले टाइम में हमारे नाक में दम करने वाली है ये चीजें, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इनके ऊपर अभी से ही काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पर पूरा आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कौन कौन से आर्टिकल देखें तो फ्लेक्सी व्हीकल के बारे में काफी सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, क्या क्या मुद्दा चल रहा है और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कब तक अपनी डबल करने की बात करें, कब तक 20%, वो सारी चीजें देखें। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इसी के साथ में यूके के बारे में जो टारगेट जो चीजें हैं वो हम लोगों ने समझी, और क्वाड के बारे में भी मैंने आप लोगों को चीजें बताई जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री और यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और बी कीपिंग मिशन के बारे में, स्वीट मिशन के बारे में हम लोगों ने जाना। स्टार रेटिंग के बारे में समझा, कैसे हम लोग अपनी सिटीज को स्वच्छ रख सकते हैं इसके बारे में जाना। ये ट्रंको माले वाला आर्टिकल भी आप लोगों का डिटेल में कवर हो गया। अब आप लोग कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, लोकेशन क्या है, सारी चीजें आप लोगों के माइंड में इसको लेकर अब क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो मेजर पोर्ट के बारे में बातें की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो सारी चीजें एक एक कर हम लोगों ने देखी। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जो यहाँ पर FFV क्या है इसके बारे में डिस्कस की थी, PLI के बारे में, ऑस्ट्रेलिया कौन सी कंट्री के साथ में मिलकर अभी यहाँ पर जो नेवल फील्ड में काम कर रहे हैं, कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर टैरिफ गाइडलाइन के बारे में बात की है, पब्लिक प्राइवेट जो मेजर पोर्ट के बारे में, तो नए टैरिफ लाए जा रहे हैं, ठीक है। कौन से दो एक्ट है जो इसको टैकल करते हैं, गुड गवर्नेंस डे के बारे में बात की, कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर ये बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर TRIFED की फुल फॉर्म और कौन कौन सी कंट्री काम कर रही है, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है। बाकी कल का जो आंसर थे वो मैं आप लोग को बता दूं। पिंक कॉलर था यहाँ पर, ये पिंक जो यहाँ पर है ओपन कॉलर था, ठीक है, जो हम लोगों ने बोला घर से काम करेंगे। पिंक कॉलर था जो हम लोग बोला था यहाँ पर वुमेन फील्ड में काम करेंगे। गोल्ड कॉलर था जो कि साइंटिस्ट रिसर्चर हो गए, उनके बारे में बात की। इसी के साथ में इसी के बाद में बात की थी यहाँ पर कोरमा ऐप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोरमो ऐप है, ये जॉब ऐप था बेसिकली। आप लोग जाकर यहाँ पर अपना आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं जॉब लेने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के बारे में, फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल के बारे में बात की थी। यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, और यहाँ पर ये आज का आप लोग को हो गया। बाकी आप लोगों को 30 के भी आंसर बता देता हूं, कई सारे बच्चे फिर बोलते हैं। नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर 4th एडिशन ये यहाँ पर भी लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में डिस्कस किया था, स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में। वर्ल्ड बैंक यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिलकर काम करती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें, इसके बारे में लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो था वो सेपरेट किया गया था, यहाँ पर बेसिकली एक अलग मद्रास से पहला राज्य बना था हमारे देश में लैंग्वेज के बेस पर। 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेंगे। 20 जीबी स्पीड रहने वाली है, 1 जीबी अगर बात करें यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के में 1 जीबीपीएस मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलती है 4G में, तो 5G में स्पीड अच्छी रहेगी। इंडिया और श्रीलंका की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताई थी, यहाँ पर मित्र शक्ति, ठीक है। 2070 में हम लोग को बोल रहे हैं यहाँ पर खत्म करेंगे हम लोग जीरो एमिशन को, बेसिकली 1 ट्रिलियन रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और यहाँ पर टाइफून जो रे है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिलीपीन के अंदर। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको ओडेटिवी के नाम से भी जानते थे। तो कैसा लगा लेक्चर जरूर बताना, फीडबैक देकर जरूर जाना। बाकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड करें ना, सारी पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अपना ध्यान रखिए, और फेस्टिवल जो है सारी चीजें हैं, न्यू ईयर जो है अच्छे सेलिब्रेट करना, और अच्छे से अपनी जिंदगी को एक प्रोडक्टिव लाइफ बनाकर चलो, ओके। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, ओके।